हेलो फ्रेंड, बिजी मॉम लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पहला है कि हमारा इस कढ़ाई को लेकर जब भी हम मार्केट से कोई बर्तन लाते हैं तो उसमें इस तरह के चिट लगे होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको गैस पर हल्के से इसी तरह गर्म कर लेना है, जिससे क्या होगा कि इसका जो चिट है वो आसानी से आपके सामने बाहर आएगा। ये देखिए, तो इस तरह मैंने इसको कढ़ाई को इस तरह से थोड़ा गर्म कर लिया है। अब हल्के हाथ से इसको इस तरह हम निकालेंगे तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से निकल कर बाहर आ जाता है। तो ये देखिए इस आसानी से निकल आया है। अब दूसरा हैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर दूसरा हैक है, ये इस तरह के डिब्बे हमारे पास घर में आसानी से मिल जाते हैं और हम इनको कबाड़ समझकर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर इसका एक मैं बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए हमारे यहाँ कपड़े जब मार्केट से आते हैं उस तरह इसमें फोम आती है, तो इसको बिल्कुल मत फेंकिएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, जब भी हम अपनी कोई ईयररिंग्स वगैरह ढूंढते हैं, बाजार जाते हैं तो हमको मिलती नहीं है, तो इस तरह आप इसमें अरेंज कर लीजिए और जब भी आप कहीं भी घूमने फिरने जाएँ तो इस तरह आप इनको आसानी से निकाल भी लेंगे। तो ये आपको हैक कैसा लगा, आई होप ये ऑर्गेनाइजर आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह सारे ईयररिंग्स मैंने इसमें लगा लिए हैं और जब भी आप मार्केट जाएं तो इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना सुंदर ये हैक बनकर तैयार हुआ है। तो इसको इसमें लगा देते हैं और ये डिब्बा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए तीसरा हैक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये बहुत ही बढ़िया और लाजवाब हैक है। तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, अक्सर हमारे घर में जब केले आते हैं तो वो 2 से 3 दिन में ही ख़राब होने लगते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये केले हमारे 1 हफ्ते तक अच्छे बने रहें। तो यहाँ पर आपने देखा केला का जो डंठल होता है उसके ऊपर इस तरह हम एल्युमिनियम फॉइल को कवर कर देंगे, जिससे क्या होगा केले हमारे अच्छे से फ्रेश बने रहेंगे, 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए आपको कौन सा हैक ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हैक हमारा इतना लाजवाब है। हमारे घर में बच्चों की ये देखिए निडल इस तरह रख कर आती हैं इस तरह और खाली हो जाती है तो हम इनको फेंक देते हैं और हमारी क्या होता है निडल जो होती हैं वो अक्सर खो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें इस तरह इसको स्टोर कर लीजिए। तो जब भी आपको निडल की ज़रूरत हो तो इस तरह आप इसमें से निकाल सकते हैं। बहुत ही काम का ये हैक है, क्योंकि हम अक्सर वेस्ट चीज़ों को फेंक देते हैं लेकिन वो वेस्ट चीज़ें हमारे बहुत काम में आने वाली हैं। तो ये देखिए इस तरह हम इसको स्टोर कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। तो ये हैक है हमारा इस तरह के बॉक्सेस का, जो हमारे यहाँ अक्सर बेंगल वगैरह आती हैं वो इस तरह खाली हो जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थर्माकोल हमारे घर में अक्सर आते रहते हैं तो इसको इस तरह कर लीजिए और इसमें इस तरह टूथपिक लगा दीजिए। तो टूथपिक भी हर घर में आसानी से मिल जाती हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, इस तरह दूर दूर पर थोड़े गैप पर इस तरह टूथपिक को लगा देना है। तो देखिए मैंने सारी टूथपिक को इस तरह अरेंज कर लिया है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जो हमारी रील्स होती हैं धागे की वो अक्सर फैली पड़ी रहती हैं, इधर उधर खो जाती हैं। तो यहाँ पर आप इनको इस तरह अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया यूज़ हुआ है इसमें हमारा डिब्बे का। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, जो हमने निडल की ये इस तरह बॉक्स बना के रखा था इसमें रख देंगे। तो आपको ये हैक कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये देखिए इस तरह हमारा ये सुंदर सा डिब्बा तैयार हो गया है। तो आई होप ये ऑर्गेनाइज़र भी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना, हमारी रील्स जो होती हैं अक्सर हमें क्या करते हैं, जब हम धागा निकालते हैं तो धागा निकलता नहीं है और काफ़ी देर तक ये इसमें चिपका रहता है, हमें मिलता नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कैंची से इस तरह दोनों साइड से कट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह, और हम उनको क्या करना है, धागा है उसका छोर लेना है और इसको इस तरह बीच के सेंटर से इस तरह इसमें डाल देना है। तो आसानी से आप इस धागे को आराम से निकाल सकते हैं। छोटे छोटे हैक्स हमारे काम को बहुत ही आसान बना देते हैं, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह का एक बॉक्स ले लिया है। तो यहाँ पर हमारे घर पे अक्सर ये बॉक्स खाली पड़े रहते हैं। तो थर्माकोल के इस तरह हमें यहाँ पर पीसेस कर देने हैं और इसको इस तरह लगा लेना है। तो ये हमारे 3 बॉक्स सेट तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारी क्लिप वगैरह होती हैं, छोटी छोटी चिमटियाँ होती हैं बच्चों की, जब हम कहीं जाते हैं तो वो आपस में मिल जाती हैं और हमको मिलती नहीं हैं। तो आप इस तरह इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और आपका काम इससे आसान हो जाएगा। जब भी आप कहीं भी जाएंगे तो वो आपको सामने दिखेंगी कि हमको कौन सी चीज़ यूज़फुल लग रही है। तो इस तरह आप इसको अरेंज कर लीजिए और ये बॉक्स आपका इतना बढ़िया सेट हो जाएगा कि आपको कभी भी कहीं जाएंगे तो ये चीज़ें आराम से आपको मिल जाएंगी। तो ये बॉक्स भी हम इसको इस तरह क्लोज कर लेंगे। तो ये हैक आपको कैसा लगा, आई होप ये ऑर्गेनाइज़र भी आपको पसंद आया होगा। तो आपको हैक नंबर 8 बताती हूँ। अक्सर बरसात के मौसम में हर जगह हमारे यहाँ बाथरूम वगैरह में स्मेल आने लगती है। तो ये इसमें आपको क्या करना है, फोक को गर्म कर लेना है और हमारे यहाँ जो खाली डिब्बे पड़े रहते हैं हाई स्कीम वगैरह के, उसका यूज़ बताती हूँ। तो इस डिब्बे में हमको इस फोक से छेद कर लेना है, आसानी से बहुत जल्दी छेद हो जाते हैं। और आपको उसको डिब्बी में नमक भरकर और 2-4 लौंग डाल देंगे। इससे क्या होगा, जब भी आपके किचन में या बाथरूम में कोई भी स्मेल आती है तो इस डिब्बी को आप रख दीजिए। उससे क्या होगा, दुर्गंध सारी खत्म हो जाएगी। आप इसको फ्रिज में भी रख लीजिए। तो उससे फ्रिज में भी क्या होता है, अक्सर हमारी सब्जियाँ वगैरह रखी रहती है तो उसमें स्मेल आने लगती है। तो आप इसको फ्रिज में अरेंज करके रख लीजिए। मैं बच्चों के लिए एक ऐसी हेल्दी मिठाई बनाने जा रही हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगी।
जाए। तो यहाँ पर पैन में मैंने 1 कटोरी ये मखाने लिए हैं, जिसको फॉक्स सीड भी बोलते हैं, लोटस सीड भी बोलते हैं। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, और अगर मैं आपको इसके फ़ायदे गिनाऊं तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। और जिसको कैल्शियम की कमी की समस्या होती है, जिनके जोड़ों में दर्द होता है, तो ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए मैंने मखानों को इस तरह भून लिया है, इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तब तक ये ठंडे होंगे, तब तक इसकी नेक्स्ट प्रोसेस को हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इनको साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 15 से 20 बादाम, जिसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। बादाम के फ़ायदे भी आपको मालूम ही है कि बादाम हमारी मेमोरी को तेज़ करते हैं, हमारे दिमाग को तेज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बादाम का छिलका हटा लिया है। बादाम की तासीर गर्म होती है, अगर हम इनको रात भर भिगो देंगे तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। यहाँ पर मैंने 4 से 5 अंजीर ली थी, जिनको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। आप देख सकते हैं अंजीर हमारी कितनी अच्छे से फूल गई है, और अंजीर के भी अनगिनत फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर बादाम और अंजीर को हम मिक्सी जार में डालकर एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे, तो इसका पानी भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हमारा दोनों चीज़ों का पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। ये मिश्रण इतना हेल्दी है कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं साइड में, और दूसरी प्रोसेस को कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये 1 कटोरी दलिया, जिसको कि ब्रेक व्हीट भी बोलते हैं। आपके यहाँ दलिया को क्या बोलते हैं? तो ये देखिए हम इसको पैन में डालकर इस तरह इसको लो टू मीडियम आंच पर हम रोस्ट करेंगे। दलिया के अनगिनत फ़ायदे होते हैं। दलिया हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। वैसे तो आपने दलिया की कई रेसिपी बनाई होंगी और देखी होंगी, लेकिन मैं आज आपके लिए दलिया की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी है और साथ ही ये बहुत हेल्दी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लो टू मीडियम आंच पर दलिया को भी रोस्ट कर लिया है। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ गैस पर हम एक पैन चढ़ाएंगे, और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी गुड़ लिया है, जिसको मैंने तोड़ लिया है। ग्राम में देखें तो ये 200 ग्राम गुड़ है, जिसको कि हम जैगरी भी बोलते हैं। अब इसी कटोरी से हम इसमें 2.5 कटोरी पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने उसी कटोरी से नापकर 2.5 कटोरी इसमें पानी ऐड किया है, और इसको लगातार हम चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमको गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी, 1 तार या 2 तार की कोई झंझट नहीं है। बस इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए, बस हमको उतना ही इसको पकाना है। गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, और गुड़ हमारे खून की कमी को भी दूर करता है। तो ये देखिए यहाँ पर गुड़ में अच्छे से उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार लिया है, और जो मखाने हमारे ठंडे हो गए थे ग्राइंडिंग जार में डाल लेते हैं, और इसका एक फाइन पाउडर हम तैयार करेंगे। तो सारे मखाने यहाँ पर मैंने डाल लिए हैं। ये देखिए हमारा मखाने का पाउडर रेडी हो गया है। ये भी बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। अब हमने जो गुड़ की चाशनी बनाई थी, हम इसको एक कटोरी में डालकर छान लेंगे, क्योंकि गुड़ में जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो छान कर अलग हो जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटोरी सत्तू। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो भुने चने का पाउडर भी आप इसमें डालकर तैयार कर सकती हैं। अगर आपके पास भुने चने भी नहीं हैं तो आप बेसन को यहाँ पर रोस्ट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने लो टू मीडियम आंच पर अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सत्तू के तो फायदे आप जानते हैं कि गर्मियों में सत्तू कितना फायदेमंद होता है। जो दलिया हमने भून के रखा था इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर इसके साथ हम इसको भी रोस्ट कर लेंगे। तो थोड़ी देर में देखिए आप इसका दोनों का कलर कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। तो यहाँ पर आंच के फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। सत्तू और दलिये की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही मस्त लगती है। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड किया है। घी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। घी से इस मिठाई का टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को हम लो टू मीडियम आंच पर थोड़ी देर के लिए इस तरह रोस्ट कर लेंगे। और हमने यहाँ पर जो गुड़ का पानी तैयार करके रखा था आधा इसमें ऐड करेंगे, बाकी का बाद में ऐड करेंगे। तो इस तरह सारी चीज़ों को इस तरह मिक्स करते जाएंगे और इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। कहते हैं ना कोई भी चीज़ जब धीमी आंच पर पकती है तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है और वो साथ हेल्दी भी रहती है। तो यहाँ पर अब हम ड्राई फ्रूट का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और इस मिक्सी जार में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जो कि इसमें जो भी पेस्ट लगा है वो इसके साथ हमारा इसमें निकल आएगा। तो मैंने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में थोड़ा पानी डालकर इसमें ऐड कर लिया है और इसको लो टू मीडियम आंच पर इस सारी चीज़ों को भून लेंगे, जिससे कि हमारा बादाम और अंजीर का जो पेस्ट है कच्चापन निकल जाएगा और ये दोनों चीज़ें इसके साथ अच्छे से भुन जाएंगी। तो यहाँ पर बाकी का पानी भी गुड़ का ऐड कर देंगे और इसको लो टू मीडियम आंच पर चलाते जाएंगे। जब कोई मिठाई हम धीमी आंच पर पकाते हैं या कोई भी खाना हम धीमी आंच पर पकाते हैं तो उसका टेस्ट और भी बढ़िया बनता है और साथ थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन खाना हमारा बेहद ही स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ हम इसको लो टू मीडियम आंच पर धीमी आंच पर ही पकाएंगे, जिससे कि हमारा ये हलवा परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमने जो मखाने का पाउडर बनाकर रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये हेल्दी हलवा इतना टेस्टी बनता है और साथ ही इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। आपने हलवा बहुत खाए होंगे लेकिन इस तरह का हलवा आपने कभी नहीं खाया होगा। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अच्छे से इसमें मिक्स कर दी हैं। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो इससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगेगा। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह चलाते जाएंगे जिससे कि ये अच्छे से भुन जाए और तली पर लगे ना। इसको ध्यान रखिए लगातार चलाना है। तो इस तरह हम इसको लो टू मीडियम आंच पर अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड ये हलवा इतना टेस्टी लगता है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसको कवर कर देंगे और 5 से 10 मिनट बाद हमने देखिए इसको बीच बीच में चलाया भी था। थोड़े से यहाँ पर नट्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बादाम कटे हुए लिए हैं, थोड़े से पिस्ता कटे हुए लिए हैं। इसमें आप जो भी मन चाहे थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हलवा हमारा बनकर देखिए कितना अच्छा रेडी हो गया है और इसमें इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। देखिए ये पैन को छोड़ने लगा है और साइड से इसके घी भी रिलीज़ होने लगा है। तो हलवा हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है। तो इस हलवे को देखकर मुंह में पानी आ रहा है। ये इतना टेस्टी हलवा बनकर रेडी हुआ है, यकीन मानिए बहुत ही हेल्दी हलवा है और बहुत ही टेस्टी। तो आपको जब भी खाना हो तो इस हलवे की 1 या 2 ही चम्मच खाइए क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड हुए हैं। तो 1 या 2 ही चम्मच में ये आपको बहुत एनर्जी देगा और आप इसको 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हलवा है, उनको ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर